हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू द फिफ्थ टेस्ट ऑफ द एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़। अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। एंड अगर आपने एनसीईआरटीज़ नहीं भी पढ़ी हैं तो यहाँ मैं आपको सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा, जिनके आप मेरे साथ में नोट्स बना लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट, दैट इज़ ज्योग्राफ़ी। एंड ज्योग्राफ़ी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे क्लास के एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी से ही बनाए हुए हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फुल मून कैन बी सीन अप्रॉक्सीमेटली वंस इन एवरी 15 days। एंड दूसरा है द सन, मून एंड ऑल ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल का मतलब ही होता है दोज विच शाइन। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सन, मून ये सारे ग्लो करते हैं स्काई में, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ फुल मून कैन बी सीन अप्रॉक्सीमेटली वंस इन एवरी 15 days। तो नहीं, फुल मून हर 30 डेज़ में हम देख पाते हैं, ना कि 15 डेज़ में। दैट इज़ वाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। करेक्ट आंसर इसका होगा ओनली 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सेकेंड स्टेटमेंट है अर्थ इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। द थर्ड इज़ द शेप ऑफ अर्थ इज़ लाइक अ बॉल। अब ये तो हमने बहुत बेसिक से ही पढ़ा है कि अर्थ इज़ इन द स्पेस ऑफ स्फीयर, और टू बी मोर एक्यूरेट जियोइड शेप नाम दिया गया है जो अर्थ का होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो 3 तो रॉन्ग हो ही गया, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ यहाँ पे है द अर्थ इज़ सिक्स लार्जेस्ट प्लैनेट। तो नहीं भाई, सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द अर्थ इज़ थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम सन। बिल्कुल, सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स। ठीक है, दीज ऑल आर नोन एज इनर प्लैनेट्स। ठीक है, जो कि रॉक से बने हैं। एंड जो भी आउटर प्लैनेट्स होते हैं आफ्टर मार्स, दीज आर ऑल फाउंड बाय द गैसेज एंड डस्ट एंड क्लाउड्स। दैट इज़ वाई दीज प्लैनेट्स आर नोन एज आउटर प्लैनेट। ऑल्सो अगर हम एस्ट्रॉयड की बात करें तो एस्ट्रॉयड इज़ फाउंड बिटवीन दी मार्स एंड जुपिटर की बेल्ट। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और अगर ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं तो कुछ अगर वैल्यू एडिशन लगे तो वहाँ ऐड कर लेना। तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड गलत है। दैट इज़ वाई बी इज़ द राइट आंसर। Now, all the planets revolve around the sun in a circular path. And the second statement is the correct order of planet with respect to distance from sun is Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. ठीक है, अभी हमें पता है सर्कुलर पाथ तो होता ही नहीं है। जो भी प्लैनेट्स हैं, दोज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर। दैट इज़ वाई दिस इज़ रॉन्ग। एंड जहाँ तक बात रही हमारे सेकंड स्टेटमेंट की, तो एक आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एन से मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इससे आप करेक्ट ऑर्डर याद कर लोगे। एंड जब आप याद करोगे आपको समझ में आएगा कि ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जुपिटर सैटर्न तो ठीक है, बट नेपच्यून की जगह यूरेनस एंड यूरेनस की जगह नेपच्यून होगा। दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑर्डर इज़ रॉन्ग।
इसलिए द करेक्ट आंसर टू दिस इज़ डी। आई होप आपको हेल्प हो रही होगी। अगर आपको हेल्प हो रही है तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि आपको कितना समझ आ रहा है एंड हाउ मच यू आर गेटिंग बेनिफिट, या कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हो। एंड डू शेयर दिस वीडियो ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। नाउ हमें प्लैनेट्स के साथ नंबर ऑफ़ मून्स को मैच करना है, तो बस पेन उठा लो और मेरे साथ नोट कर लो, ठीक है। साथ साथ में नोट करोगे, अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार में वीडियो देखने की। मरकरी वीनस के पास 0 मून्स हैं। अर्थ के पास हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ मून, हमारे अर्थ के पास 1 मून है। मार्स के पास हमारे 2 मून हैं। जुपिटर के पास 53 मून्स हैं। सैटर्न के पास भी अराउंड 53 मून्स हैं। यूरेनस के पास 27 है। नेपच्यून के पास अराउंड 13 मून्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम करेक्ट ऑर्डर को यहाँ पे अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास नेपच्यून के 53 मून्स, सॉरी नेपच्यून के 13 मून्स, यूरेनस के हमारे 27 मून्स, जुपिटर के हमारे 53 मून, जुपिटर के भी एंड सैटर्न के भी 53 मून्स हैं, एंड मार्स के हमारे 2 मून्स। हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ assertion एंड रीज़न का क्वेश्चन है, फ्रॉम द अर्थ वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ द मून, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मून कंप्लीट्स 1 revolution अराउंड अर्थ in about 27 days. It also completes 1 rotation in its axis approximately in the same time, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रू, एक रिवॉल्यूशन जो है मून अर्थ का 27 डेज़ में कंप्लीट करता है एंड दिस इज़ द सेम टाइम, मतलब 27 डेज़ का ही टाइम वो लेता है रोटेट करने का अपनी खुद की एक्सिस पे। दैट इज़ वाई assertion and reason both are correct and the reason is correct explanation of the statement. That is why हमारे दोनों सही हैं। Now let's move to the 6th question. The 6th question is Sundarban Delta is situated only on the mouth of river Ganga. Second is North America is the 4th largest continent in the world and it is connected to South America by a narrow strip of land which is called Isthmus of Panama. Now अगर मैं सुंदरबन की बात करूँ तो सुंदरबन का डेल्टा वी नो हमारे वेस्ट बंगाल में है। दूसरा फैक्ट, ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के कन्फ्लुएंस पे फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या है सुंदरबन डेल्टा के रिगार्डिंग, यहाँ पे हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं एंड मैंग्रोव्स के रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है, मिस्टी स्कीम, जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है ना 28 नंबर की, विच हैज़ बिन हेल्ड इन दुबई राइट नाउ। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की इस स्कीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। तो मिस्टी स्कीम भी हमने देख ली कि हमारे मैंग्रोव से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ सुंदरबन से सुंदरी जो पेड़ होते हैं दैट आर रिलेटेड टू सुंदरबन डेल्टा। तो बिल्कुल हमारा 6 का ये जो है ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने बताया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ओनली गंगा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज़ कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। नाउ नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका इज़ नॉट द 4th लार्जेस्ट बट 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है, इट इज़ कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय इस्थमस ऑफ पनामा, दिस इज़ करेक्ट। बट हमारा ये जो फैक्ट है यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका इज़ नॉट द 4th लार्जेस्ट बट 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ वाई फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा है, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है ओनली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एशिया। तो नहीं, एशिया में इक्वेटर भी पास करता है प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पास थ्रू अफ्रीका। अब अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों इक्वेटर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये तीनों पास करते हैं, तो ये भी हमारा गलत है।
अब आ गए हम थर्ड स्टेटमेंट पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पासेस ओनली थ्रू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका से जो है वो इक्वेटर भी पास करती है। ठीक है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन नहीं है, इक्वेटर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। दैट इज़ वाई थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं, तो तीनों हमारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। लेट्स कम टू दी 8th क्वेश्चन नाउ। हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ग्रीक लैंग्वेज में बायोस का मतलब होता है लाइफ। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है अर्थ का क्रस्ट। नहीं, लिथोस मतलब हमने बचपन में पढ़ा है स्टोन होता है, अर्थ का क्रस्ट तो नहीं होता। अब हुडॉर मीन स्टोन, हुडॉर का मतलब स्टोन नहीं वाटर होता है। ठीक है, ये एक बार ध्यान रख लेना। कभी कभार वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं ना, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हुडॉर का मतलब वाटर होता है। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट थर्ड एंड सेकंड गलत है। ओनली वन इज़ द राइट आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पे बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद द प्लैनेट्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल स्टेटमेंट है ये, तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड है द डायमीटर ऑफ मून इज़ 1/3 द डायमीटर ऑफ अर्थ। नहीं, 1/3 नहीं होता है, बट इट इज़ 1/4 ऑफ अर्थ। ये सब बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। और अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो एक काम करना कि एग्ज़ाम्स के पहले या हर एक वीक में प्लेलिस्ट सेक्शन में आना और सारे एनसीईआरटीज़ के टेस्ट को 1.5x पे लगा के देख जाना, बहुत फ़ायदा होगा। एंड जो भी एग्ज़ाम दोगे यू आर लिटरली गोइंग टू टेल मी आफ्टर गिविंग दैट एग्जामिनेशन कि हाँ हमें इससे फ़ायदा हुआ है। तो 1/3 नहीं 1/4 होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई सेकेंड ओनली हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। अभी मैंने बताया आपको, जब मैंने मार्स अर्थ की बताया था ना, मैंने अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून है नेचुरल सैटेलाइट। तो मरकरी एंड वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास 0 मून्स हैं, ये मैंने अभी बताया। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन को तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मरकरी एंड वीनस, भाई 1 एंड 4 कौन से ऑप्शन में हमारे, 1 एंड 4 हमारे ऑप्शन सी में। तो ऑब्वियसली हमारा सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आगे और भी क्वेश्चन है जो ऐसे सॉल्व होंगे, आप बस देखते जाओ। नाउ एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द लैटिट्यूड लाइंस इंक्रीजेज। लैटिट्यूड्स के बारे में एक बात बताता हूँ आपको मैं। लैटिट्यूड्स आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर, ठीक है, एंड क्लाइमेट। अब टेम्परेचर एंड क्लाइमेट से मेरा मतलब ये है कि हाइयर द लैटिट्यूड कोल्डर द क्लाइमेट। समझ गए? लैटिट्यूड से हमें पता चलता है एल्टीट्यूड, एंड एल्टीट्यूड यू नो, जितना एल्टीट्यूड हाई होगा उतनी ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम है तो टेम्परेचर विल बी ऑन द लोअर साइड। समझ गए? लैटिट्यूड की एक और बात होती है कि लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। पैरेलल्स का क्या मतलब होता है कि इफ़ मान लो दिस इज़ अ ग्लोब एंड दीज आर द लैटिट्यूड, सो ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लैटिट्यूड्स हमारी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे हम इक्वेटर से मूव करेंगे ऊपर की तरफ, लैटिट्यूड्स का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इंक्रीज़ होगा तो वो तो पैरेलल नहीं रहेंगी ना, बट अभी मैंने क्या बताया कि लैटिट्यूड तो पैरेलल होती हैं। दैट इज़ वाई हमारा एजर्शन तो सीधा गलत हो गया। ठीक है, अब एजर्शन गलत हो गया तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा कि रीज़न करेक्ट है। अब रीज़न देख लेते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। बिल्कुल, वी नो दैट थोड़ी सी चपटी है हमारी अर्थ इन दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो रीज़न हमारा करेक्ट है। दैट इज़ वाई डी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वे आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर कुछ इशू है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी 12th क्वेश्चन।
नाउ टाइम एट प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इज़ बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम एंड टाइम एट प्लेसेस वेस्ट इज़ अहेड। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड इज़ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। नाउ अभी ये ग्रीनविच मीन टाइम है मान लो। एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, अगर ईस्ट के साइड हम जाएंगे और अगर हम वेस्ट के साइड जाएंगे, जब हम ईस्ट के साइड जाएंगे तो प्लस होगा टाइम, वेस्ट के साइड जाएंगे तो माइनस होगा। अभी इसको मैं लॉजिकली बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। कभी भी आपके फ़ोन में अगर आपका टाइम का इशू आ जाता है, टाइम अगर गड़बड़ हो जाता है, तो आप क्या करते हो? क्लॉक्स में जाते हो। क्लॉक में जाते हो तो वहाँ पे टाइम जोन आता है। जब टाइम जोन आप सेलेक्ट करते हो दिल्ली या बॉम्बे या कोलकाता का, तो +530 है। प्लस का क्या मतलब है? इंडिया हमारा किधर लाई करता है बताओ? इंडिया हमारे ग्लोब में किधर लाई करता है? लगभग इस साइड लाई करता है, अराउंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ईस्टर्न, और अगर इधर जो देखा जाए तो नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, ईस्ट में प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इज़ बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। बिहाइंड का मतलब तो माइनस हो गया, बट ईस्ट में जैसे हम जाते हैं तो हमने अपनी क्लॉक में देखा है +530 होता है। आप अभी जाके चेक भी कर लेना अपने फ़ोन में। तो ईस्ट में हमारा टाइम ऐड होगा, वेस्ट में हमारा टाइम सब्सट्रैक्ट होगा। हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी लाइन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इज़ राइट, दैट इज़ वाई बी विल बी द राइट आंसर। आओ अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, इन इंडिया 82 1.5 degree west is considered as the standard meridian. Each time zone covers an area up to 15 degree latitude. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन से हैं। देखो, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री तो है, बट वेस्ट नहीं है, ईस्ट है। तो ये स्टेटमेंट तो वहीं गलत हो गया। और इंडिया में वो मिर्ज़ापुर से पास करती है, विच इज़ इन यूपी। ये तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। नाउ ईस्ट टाइम जोन कवर्स एन एरिया अप टू 15 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखो, टाइम जोन का क्या कंसेप्ट होता है, अर्थ रोटेट करता है 15 डिग्री इन 1 आवर। ठीक है, समझना। तो 1 डिग्री कितना करेगा? 4 मिनट में करेगा। कैसे करेगा 4 मिनट में? भाई 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60/15, दैट इज़ 4। तो 1 डिग्री कितना जाएगा? 4 मिनट में जाएगा। ठीक है ना। तो यहीं से मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर 15 डिग्री ईस्ट में टाइम पूछा है, 15 डिग्री ईस्ट में हमें टाइम पूछा है, एंड ग्रीनविच मीन टाइम अगर हम ज़ीरो डेट उसकी बात करें, वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? अभी मैंने बताया टाइम ऐड होता है। तो 15 डिग्री ईस्ट हमें पूछा है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितने? 15 × 4 दैट इज़ 60। तो ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा? ईस्ट में हो रहा होगा 1 PM। एंड यही अगर वेस्ट में पूछा था तो हमें सिंपली माइनस कर देना है, तो वहाँ पे कितना टाइम होगा? 11 AM। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे ईच की बात की गई है, तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ समवॉट डिफरेंट कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया। दैट इज़ वाई हमारे 13 का डी इज़ द राइट आंसर। नाउ 14 देखते हैं। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स ऑन ए इंटरवल ऑफ 1 डिग्री इज़ 180। अब देखो, यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपली उसको याद कर लेना, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हेल्प। लास्ट ईयर 69th BPSC में ये क्वेश्चन यहाँ से एक आया था, NCERT से डायरेक्टली पिक्ड क्वेश्चन था वो। ठीक है, 69th या 68th में आया था। अब देखो, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स ऑन अर्थ एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, ये 180 नहीं, ये 179 होते हैं। ठीक है, ऑन अर्थ द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री इज़ 360। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स ऑन अर्थ एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री इज़ 179, नहीं 181। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना।
ये पॉइंट, इसके हिसाब से ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। इसको नोट कर लेना एंड इसको बिल्कुल याद कर लेना, याद कर लोगे तो फ़ायदा रहेगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ लैटिट्यूड लाइंस बोला है, यहाँ नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड बोला है, तो लैटिट्यूड इज़ ऑलवेज 1 एक्स्ट्रा, ठीक है, लैटिट्यूड इज़ ऑलवेज 1 एक्स्ट्रा, एंड जब लाइन लेते हैं तो एक सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ नंबर इज़ 179। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो इसके पीछे है। तो 14 का हमारा बी नहीं, ए इज़ दी सॉरी ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। नाउ 15th देखते हैं, हमें यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। द सर्कल ऑफ द ग्लोब which divides the temperature is called the circle of illumination, and the movement of earth in a stationary orbit around the sun is called rotation। अरे नहीं भाई, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लो सन है, अच्छा रुको बताता हूँ आपको, ये मान लो सन है, इसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो भाई रिवॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सीजन्स, मतलब कोल्ड, समर, स्प्रिंग, एंड रोटेशन इज़ रिलेटेड टू डे एंड नाइट। रोटेशन कहाँ करता है, ओन एक्सिस पे करता है, एंड रिवॉल्यूशन कहाँ करता है, अराउंड सन। यही तो बेसिक डिफरेंस है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का। तो ये तो हमें उल्टा बता रहा है, ये बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ सन इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रोटेशन। नो इट्स नॉट, इट्स कॉल्ड रिवॉल्यूशन, नॉट रोटेशन, दैट इज़ वाई दिस इज रॉन्ग। And circle of illumination is related to the concept of day and night, not temperature or climate. Circle of illumination is related to day and night, that is why both the options here are incorrect. D is the right answer. Now 16th देखते हैं, हमारा यहाँ पे पूछा है पोजीशन ऑफ द विंटर सॉलिस्टिस ऑन 23 सितंबर। देखो सिंपल सा एक डायग्राम याद करना, ये सन है, ये 4 पोजीशन है, ठीक है, 4 पोजीशन के हिसाब से ये इक्विनॉक्स होता है। अब देखो सिंपल सी बात समझना कि समर सोल्स्टिस कब, इसको नोट करते जाना, या अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पीछे जाके वीडियो को वापस देख लेना। समर सोल्स्टिस कब होता है, तो सबसे पहली बात इट इज़ ऑन 21 जून। इस दिन क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की लाइट्स डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो यहाँ समर होता है, एंड जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे विंटर होता है, क्योंकि अर्थ में पता है ऐसे टिल्टेड होती है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, ये सदर्न है, ये रहा सन। तो रेज विल डायरेक्टली फॉल आउट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे गर्मी होगी एंड यहाँ पे विंटर वेदर होगा, ठीक है। ये रही समर सोल्स्टिस की बात, इट हैपन्स ऑन 21 जून, ठीक है। नाउ विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे द rays of the sun directly fall on the southern hemisphere, that is why there is winter in northern hemisphere and summer in southern hemisphere, and ये winter solstice happens on 22nd December, ठीक है, ये दिसंबर में होता है। नाउ इक्विनॉक्स बात करें तो 2 इक्विनॉक्स होते हैं, मतलब इक्वल लाइट, इक्वल रेज ऑफ सन ऑन बोथ द हेमिस्फेयर। तो ना ही समर होगा किधर, ना ही विंटर होगा किधर। तो ये 2 इंस्टेंसेस में होता है, मार्च में भी होता है एंड देन सितंबर में भी होता है। मार्च में इट इज़ ऑन 21 मार्च एंड सितंबर में इट इज़ ऑन 23 सितंबर। हाँ विंटर सोल्स्टिस बोला है यहाँ पे, दिस इज़ रॉन्ग, विंटर सोल्स्टिस हैपन्स ऑन 22 दिसंबर। इक्विनॉक्स ऑकर ऑन 21 मार्च, ट्रू, एंड 22 सितंबर नो, 23 सितंबर, ये भी गलत है। समर सोल्स्टिस हमारा 21 जून को होता है, ओनली फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है, तो 3 तो हमारा सही हो गया, दैट इज़ वाई 16 का बी राइट आंसर है, 1 एंड 2 आर फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको ये सोल्स्टिस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो समर सोल्स्टिस से क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन को सुना होगा तो ऐसे ही आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, इस क्वेश्चन को आप बना दोगे। कैसे बना दोगे, तो चलो देखते हैं। सन रेज फॉल परपेंडिकुलरली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे, मतलब ये हमारा अर्थ है इधर से डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा लाइट, ठीक है। तो मुझे आप बताओ
अभी मैंने बोला कि डायरेक्टली ये हमारा होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। फिर आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो नॉर्दर्न पार्ट में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट और इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे तो नहीं पड़ेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कब पड़ेगी? इट इज़ ऑन दिसंबर 22 विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पे। तो ये तो गलत हो गया। नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, बिल्कुल नॉर्थ पोल हमारा इज़ इंक्लाइंड। एंड 21 जून इज़ द शॉर्टेस्ट डे, बिल्कुल सबसे छोटा दिन होता है। 2 and 3 हमारा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सी यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। नाउ 18th क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड, रेन, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, इट्स कॉल्ड थीमेटिक मैप। यस दिस इज़ ट्रू, इट इज़ कॉल्ड थीमेटिक मैप, ठीक है। सिम्बॉल्स whose use is agreed upon at the national level is called conventional symbols. No, these are not conventional symbols, these are stereotypes, ठीक है। दैट इज़ वाई हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट्स। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज सराउंडेड by seas and ocean on all sides. North America is surrounded by 2 oceans. The world's longest mountain range, the Himalayas, is located in Asia. तो सबसे पहली बात तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमारी हिमालयाज़ नहीं है, ये है एंडीज़ माउंटेन विच इज़ इन साउथ अमेरिका। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा डायरेक्टली गलत हो गया। अब जहाँ तक बात रही है अफ्रीका की, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट अफ्रीका। सबसे पहली बात तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द 3 लाइन्स अभी बताया था ना, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस इक्वेटर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास करती है अफ्रीका से। द थर्ड पॉइंट इज़ सराउंडेड है ये सीज एंड ओशन से ऑन ऑल साइड्स। और चौथा पॉइंट है सहारा डेजर्ट है जो विच इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमारे अफ्रीका में है। अफ्रीका में एक माउंट किलिमंजारो है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी कंट्री में है अफ्रीका की। लेक तितिताका है, ये अफ्रीका में तो नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी कंट्री में है। तो ये तो बात हो गई हमारी अफ्रीका की, तो बिल्कुल पहला पॉइंट सही है, थर्ड हमारा गलत हो गया। अब हमें देखना है आंसर 1 and 2 में से क्या है। अब नॉर्थ अमेरिका की अगर बात की जाए तो ये 2 नहीं 3 ओशन से कनेक्टेड है, ठीक है। और साउथ अमेरिका से ये इस्थुमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है। तो दिस इज़ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नाउ 20th क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, Bichendri Pal was the first woman in the world to set foot on Everest. The equator passes through the Sahara Desert. Now, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है मोस्ट ऑफ इस पार्ट लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिसफेयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिसफेयर के ही पास से तो इक्वेटर जाती है, सदर्न पे तो जाती नहीं है इतने ज़्यादा स्टेट से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बिचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन नॉट इन द वर्ल्ड। ज़ूको ताइबे करके हैं ऑफ जापान, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सेट अ फुट ऑन एवरेस्ट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज इक्वेटर पासेस थ्रू सहारा डेजर्ट, नो इट डज नॉट, दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर। नाउ द अटलांटिक ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। Pacific Ocean is almost circular and only Australia, North America, South America and Europe are located in the around the Pacific Ocean. चलो अब ओशन से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन के बारे में बताओ। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एंड तीसरी बात है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सारे स्टेट से जाता है। तो यहाँ पे तो यूरोप दे दिया, ये तो गलत हो गया। 3 तो करेक्ट आंसर हमारा है नहीं। पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर, बिल्कुल सही बात है। एंड अटलांटिक ओशन इज़
द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। अब अटलांटिक ओशन से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। भैया ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट वन इज़ हमारा पैसिफिक ओशियन, सेकंड इज़ इट इज़ एस शेप्ड, एस का शेप है ये, ठीक है। वेस्ट में दो कंट्रीज़ पड़ती हैं इसकी, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशन के इज़ यूरोप एंड अफ्रीका। तो फर्स्ट भी हमारा गलत है, तो सी ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बेनिफिट हो रहा होगा इससे। ना 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन में हमसे पूछा है करेक्ट लोकेशन रिगार्डिंग इंडिया। तो इसको याद कर लो। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमारा इंडिया है। इसको नोट डाउन कर लेना। 2-4 दिन इसको सुबह उठते ही देखना, ये फिगर राउंड अबाउट फिगर आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर 7 स्टैंडर्ड टाइम्स इन यूनाइटेड स्टेट एंड 6 इन कनाडा। बिल्कुल करेक्ट है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज़ लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालयन माउंटेन। तो ये हमारा गलत है, इट इज़ नॉट इन द ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स हमारे तिब्बत एंड काराकोरम रेंज का पार्ट है, बट द हाईएस्ट पीक इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज, नॉट ट्रांस। ग्रेट हिमालयज और हिमाद्री जिसको बोलते हैं, दैट इज़ वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ओनली वन इज़ करेक्ट। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले देयर इज़ चेनाब, हिमाचल प्रदेश से राइज करती है। देन देयर इज़ रावी, देन देयर इज़ नर्मदा जो अमरकंटक से राइज करती है। देन देयर इज़ तापी, एंड अल्टीमेटली नीचे सबसे देयर इज़ कावेरी जिस पे बेतूर डैम बना है। सरदार सरोवर डैम बना है नर्मदा पे। चेनाब पे भी एक डैम बना है, रातले प्रोजेक्ट इज़ ऑन चेनाब। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑर्डर इज़ हमारा सी। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है तो नोट करते जाना, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये पूरे 100 क्वेश्चंस को जल्दी कवर करना है इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज़ वाई मैं सब कुछ लिख नहीं सकता। तो ओरली बोल रहा हूँ, या तो वीडियो को स्लो कर लो या डू वॉच इट 1 to 2 टाइम्स, बिल्कुल क्लियर रिवीजन हो जाएगा। नो 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर बॉर्डर ओनली विद बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, बस नोट करते जाना और ध्यान रखना। अब करते हैं हम पहले नेबर की बात, दैट इज़ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बॉर्डर भैया लगती है वेस्ट बंगाल से, असम से, मेघालय से, मिज़ोरम से एंड त्रिपुरा से। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ ए यूनियन टेरिटरी। देन देयर इज़ लद्दाख, ठीक है, देन देयर इज़ पंजाब, देन देयर इज़ राजस्थान एंड देन देयर इज़ गुजरात। तो टोटल कितने हो गए भैया? 5 हो गए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइना आ गया। अब चाइना की बॉर्डर लगती है हमारी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड एक और कौन है, हाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी कितने हो गए? ये भी भैया हो गए 5। चलो एक और कौन से नेबर हैं अपने, हाँ नेपाल हैं। नेपाल की बॉर्डर लगती है हमारे उत्तराखंड से। यूके, ब्रिटेन मत समझ लेना, यूके उत्तराखंड है, बिहार है, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। यस, वेस्ट बंगाल। ये भी 5 हो गए। अब देख लो और कौन से नेबर्स हैं। भूटान है जो कि भूटान है हमारा, इसकी बॉर्डर लगती है आसाम से, वेस्ट बंगाल से भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है एंड सिक्किम से भी लगती है। तो भैया इसकी बाउंड्री हो गई 4 से। एंड म्यांमार, एक सेकेंड, एंड म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार की बाउंड्री लगती है हमारी अरुणाचल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो नागालैंड, जो ऐसे सीध में है ना, ऐसे सीध में है जो, ये सारे स्टेट्स हैं जिनकी म्यांमार से लगती है। ठीक है, अरुणाचल है, नागालैंड है,
मणिपुर है एंड मिज़ोरम है। तो टोटल हो गई ये 4। अब आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर ओनली विद बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। भैया सही है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान सही है। नेपाल से भी तो लगती है 5 स्टेट्स की, तो गलत हो गया। एंड त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन ऑल साइड्स। ऑल साइड से नहीं, 3 साइड से सराउंडेड है। शब्दों पे ध्यान दिया करो, ऑल लिखा है यहाँ पे। तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हमारा हो गया नाइदर वन नॉट टू। अब आ गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? थिकनेस ऑफ क्रस्ट इन ओशियनिक क्रस्ट इज़ ग्रेटर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, तो ये फैक्ट को याद रख लेना। ओशियनिक क्रस्ट आपको लगेगा तो ये ज़मीन के अंदर है, इसकी तो थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, बट नहीं, इसकी थिकनेस मात्र 5 किलोमीटर है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अराउंड 30 to 35 किलोमीटर है। तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मेनली मेड अप ऑफ मिनरल लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात बताऊं, दिस इज़ मेड अप ऑफ सियाल। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम। एंड ओशियनिक क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सीमा। अब सीमा का क्या मतलब है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये तो उल्टा दिया है, दैट इज़ वाई हमारा neither 1 neither 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 27 देख लेते हैं। ऑन द डे ऑफ अमावस्या द शैडो ऑफ माउंटेन प्लेन्स एंड क्रेटर प्रेजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन बी सीन। बिल्कुल करेक्ट। नहीं, गलत है, अमावस्या के दिन तो नहीं होता है। दिस इज़ ऑन द फुल मून डे जब हम दे सकते हैं। अमावस्या तो इज़ गुप्त काली रात, कहाँ से दिखेगा मून भैया हमें? दिस इज़ रॉन्ग। ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून। सही बात है। ऑन 28 जुलाई 1869। बिल्कुल गलत बात है, 1869 नहीं भैया, 1969। 18 सेंचुरी में कहाँ से मून पे चला गया रॉकेट बन के? बहुत पहले की बात हो गई है, तो लॉजिकल है गैस। ये भी गलत है। हमारा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, सेकंड सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सी इज़ द राइट आंसर। अब आओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 कहाँ रह गया? हाँ, ये रहा। द शेप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बिकम्स फाइन ग्रेन आफ्टर कूलिंग। एंड रीज़न इसका क्या है? इग्नियस रॉक कूल्स स्लोली। बिल्कुल गलत। इग्नियस रॉक हमारे स्लोली कूल नहीं होते हैं, दीज आर जेंटल इन नेचर। दैट इज़ वाई 28 का हमारा नहीं, जेंटल नहीं, ये ठीक है। द शेप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस बिकम फाइन ग्रेन आफ्टर कूलिंग। ठीक है, दी एजर्शन इज फॉल्स। डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं। द फ्रेंच वर्ड इन्वायरन मीन्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है नेबर, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर क्ले गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू मार्बल एंड लाइमस्टोन ट्रांसफॉर्म इनटू स्लेट। क्ले मार्बल कैसे बन जाएगा? गलत है। क्ले टर्न करता है स्लेट में एंड लाइमस्टोन टर्न करता है मार्बल में। क्या दोनों गलत हैं? तो डी हमारा राइट आंसर होगा। हिमाचल इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। महानदी कावेरी तापी कृष्णा रिवर फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही, महानदी कावेरी एंड तापी कृष्णा, तो ये तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं, बट तापी अरेबियन सी में। इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ रिलेटिवली वाइडर दैन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइडर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से नहीं, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरोअर। ईस्ट का जो हमारा कोस्ट है ना, दैट इज़ मोर वाइडर। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारा कौन सा है? 2 and 3 फॉल्स स्टेटमेंट है। अब 30 सेकेंड देख लेते हैं।
अभी देखो, अभी मैंने आपको सारे स्टेट्स के बॉर्डर बताए, तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। नेपाल को हमें पता है 5 स्टेट से बॉर्डर करता है, तो कौन कौन से हो गए 32 में। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड बिल्कुल सही है। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, 1 तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर हमारा 2 एंड 3 यहीं पे आ गया। बट देख लेते हैं, भूटान का मैंने बताया था, इट्स बाउंड्री शेयर्ड बाई 4 स्टेट्स। तो वेस्ट बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल आ गया। असम कहाँ है? जो रॉयल नेशनल पार्क करके है भूटान का, दैट शेयर्स बाउंड्री विथ असम के नेशनल पार्क से, तो असम भी तो है, ये भी गलत है। बांग्लादेश शेयर इज बॉर्डर ओनली विथ वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। मिज़ोरम कहाँ गया भाई? 5 स्टेट से बॉर्डर होती है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत, 2 भी गलत है। 2 एंड 3 हमारा 32 का राइट आंसर है। इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो भाई इकोसिस्टम इज नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमें। 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम इज द कोर, बिल्कुल करेक्ट। जस्ट बिलो द क्रस्ट इज मेंटल विच एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। एक एस्थेनोस्फेयर वर्ड है विच कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फेयर प्लस अपर मेंटल, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 2 भी सही है। सेडिमेंटम का मतलब है चेंज इन फॉर्म, नो इट मीन्स सेडिमेंट्स। 3 हमारा गलत है, 34 का बी इज द राइट आंसर। 35 देख लेते हैं हम। 35 है हमारा, इनर प्लैनेट्स विच आर वेरी क्लोज टू द सन आर मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड। लॉजिकल बात बताना, जो प्लैनेट सन के क्लोज होगा वहाँ गैस रह सकती है क्या? हीट से ही सारी गैस इवोपरेट हो जाएगी। गलत स्टेटमेंट है ना, पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। द इनर प्लैनेट्स इंक्लूड ओनली मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। यस, मैंने अभी बताया आपको। आउटर प्लैनेट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द सन आर मेड अप ऑफ रॉक्स। नहीं भाई, आउटर प्लैनेट्स अभी पहले ही दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने बताया था, दीज आर मेड अप ऑफ क्लाउड्स ऑफ गैसेज। ठीक है, आउटर प्लैनेट इंक्लूड्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हमारा ये 4 स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हमारे? पहला एंड तीसरा हमारे फॉल्स स्टेटमेंट है। एक सेकंड पानी पी ले रहा हूँ थोड़ा सा। Now question 36. The longitude of a place can be known by measuring the angle of pole star from a place. Correct statement बताना है हमें। The earth is divided into 24 time zones. ठीक है, longitude तो ये होता है, latitude is used to measure the angle of pole star from a place. ठीक है, longitude नहीं, that is why 1 is wrong. 24 time zones बिल्कुल correct है, 2 is the right answer. टॉप टू बॉटम सॉइल का प्रोफाइल बताना है हमें, लॉजिकली बताना। सबसे पहले में तो ह्यूमस होती है, ह्यूमस होगी तब तो फर्टाइल होगी सॉइल, तब तो इरिगेशन होगी, एग्रीकल्चर होगा। अब टॉप सॉइल पे तो ह्यूमस आ गई, सेकंड में क्या आएगी? सब सॉइल आएगी। ठीक है, तो 1 के बाद 2 फॉलो होगा, 1 के बाद 2 किस पे फॉलो हो रहा है? ए में फॉलो हो रहा है, इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरे में आ गया वेदर रॉक मटेरियल, फोर्थ में आ गई पेरेंट रॉक, जिससे कि वो सॉइल बनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट पे हैं, अर्थ, वेनस, जुपिटर, मार्स। नहीं भाई, अर्थ, मरकरी किधर गया? मरकरी, अर्थ, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट। सैटर्न एंड यूरेनस हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। गलत, सैटर्न के पास तो है ही, यूरेनस के पास भी 38 में क्या? ठीक है, ये गलत है। नहीं, नेपच्यून भी तो है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जुपिटर के पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, सैटर्न एंड यूरेनस नहीं। तो हमारा
नीदर वन नॉर टू इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपने अगर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको उसमें पता चल गया होगा कि एस्टेरॉयड मैंने बताया था मार्स एंड जुपिटर की बेल्ट पे मिलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारा द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू यूपी। सबसे पहली बात तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मैं बात करूं तो इट पासिस थ्रू यूपी, इट पासिस थ्रू एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना नहीं आंध्रा से पास होता है। ये देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, दैट इज़ वाई स्टेटमेंट गलत हो गया। द एरिया सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and tropic of Capricorn is called the temperate zone. No, it's not called the temperate zone. ये तो 66.5 डिग्री पे लाई करता है, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, which lies in around 0 to 23.5 डिग्री दोनों के बीच में। those are called the tropical zone, not temperate. that is why 39 का करेक्ट आंसर हमारा 2 and 3 होगा, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है हमसे। बायोस्फीयर पे आ गया क्वेश्चन। अब व्हाट डू मीन बाय बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर इज एयर प्लस वाटर प्लस लैंड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं बायोस्फीयर के जहाँ पे लाइफ कॉन्स्टिट्यूट होती है। एक हो गया प्लांट किंगडम, एक हो गया एनिमल किंगडम। ठीक है, और बायोस्फीयर में होता क्या है, तीन स्फीयर्स जो होते हैं हमारे, एयर वाटर एंड लैंड, दीज इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इसी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम लैंड बायोस्फीयर इंक्लूड्स लिमिटेड पार्ट ऑफ वाटर एंड एयर। तो बिल्कुल सही। द क्रिएचर्स ऑफ द बायोस्फीयर आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 नॉट 2 पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल। ऑल स्फीयर ऑफ बायोस्फीयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। नहीं भाई, बायोस्फीयर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसे बनेगा, तो ये तीनों का इंटरेक्शन से दिस पार्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है, तो ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिथोस्फीयर की बात की जाए। अब मैं बताता हूँ, लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिनमें देयर इज़ अ कांस्टेंट मूवमेंट। हमेशा मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं कि कभी कभी मूवमेंट होती है। ऑलवेज देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कभी ज़्यादा तो कभी कम। एंड दिस मूवमेंट इज़ ड्यू टू मैग्मा दैट इज़ प्रेजेंट इन द मैंटल ऑफ द अर्थ। मैंटल पार्ट में जो मॉल्टेन मैग्मा है, इसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। ये जो मूवमेंट ऑफ मैंटल है, कन्वेक्शन करेंट्स इन दी अर्थ के क्रस्ट में, दिस थ्योरी इज़ नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। ये कुछ फिजिकल ज्योग्राफी की बेसिक बात हो गई। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स विच आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। द लिथोस्फेरिक प्लेट समटाइम्स रोटेट स्लोली ड्यू टू molten magma inside earth. Changes occur on earth's surface due to movement of the lithospheric plate. हमें करेक्ट बताना है यहाँ पे। समटाइम्स लिखा है, देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ऑलवेज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। ऐसा तो होगा नहीं जब मन किया तब मूवमेंट हो गया, समटाइम्स नहीं, कांस्टेंट अपहीवल होता है प्लेट्स का। दैट इज़ वाई द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, 1 and 3 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमारा 1 and 3 इज़ राइट आंसर है। देखिए अब वीडियो ऑलरेडी 48 मिनट्स की हो गई है, क्योंकि कंसेप्ट समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। तो इसका पार्ट 1 इसको यहीं पे रहने देते हैं, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट जो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके मतलब आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा इशू ना हो या ब्रेक ना हो। लेट अस कीप दिस वीडियो लिमिटेड टू दिस पार्ट ओनली। नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि देखो आई ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि मुझे ख़त्म करना है इसको तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करा के मैं बिल्कुल ही कंसेप्ट ना समझाऊँ। I am trying my best to explain you all of the concepts and I hope कि you are understanding also। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पे, टू लेट मी नो कि मेरे एफर्ट्स इन वेन नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अगर पसंद आए वीडियो तो। कमेंट सेक्शन में बट मुझे ज़रूर बताना कि यू आर कैचिंग माई पॉइंट्स और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में नहीं आएगा तो आई विल ट्राई टू चेंज माई वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि इंटरेक्शन ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट टेलिंग मी
जैसे मुझे कमेंट्स में कमेंट आया था कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एक हमारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये वीडियो अच्छी लगी है उनको, तो ये कंटिन्यू होनी चाहिए, दैट इज़ वाई मैंने बनाया। ठीक है, तो डू इंटरेक्ट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे पता चलते रहे कि हाँ ये फ़ायदा हो रहा है इससे आपको। तो ठीक है, 41 क्वेश्चन तक मैंने आज रहने दिया है, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।